नमस्कार साथियों। वाल्मीकि का ऐसा क्या व्यक्तित्वांतरण हुआ कि उन्होंने राम के राज्याभिषेक के 11,000 वर्षों तक की किसी घटना के बारे में कोई रुचि नहीं ली? क्यों उत्तरकांड अधिकतर स्मृतियों का या पूर्व कथाओं का काल बन गया? ऐसे कि जैसे राम के पास सिवाय अतीत की जुगाली के कुछ नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि उत्तरकांड से पहले का जो लेखक है वो माइक्रोस्कोपिक तरीके से देख रहा है और उत्तरकांड में वही टेलीस्कोपिक हो गया, जबकि सीता परित्याग की कथा में तो वो सीधे शामिल है। वो उसकी आंखों देखी घटना है, उसके तो छोटे छोटे से डिटेल्स भी उसे मालूम होने चाहिए। और वाल्मीकि जैसी करुणा का कवि, जिसने क्रोच वध की घटना से उद्विग्न होकर लिखना शुरू किया हो, वो करुणा के इन दो महत्वपूर्ण मुकामों पर न पीड़ित होगा, न उद्विग्न होगा और न ठहरेगा ज्यादा, बस उनसे यूं ही गुजर कर चला जाएगा। इसीलिए मुझे सेंट लॉरेंट का वही कथन याद आता है, जो पूर्व के कथन से मिलता जुलता ही है कि फैशंस फेड, स्टाइल इज इटर्नल। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इन दो प्रसंगों में पूर्व कथा से एक तरह का चरित्रगत ही भेद नहीं प्रतीत होता, बल्कि शैलीगत भेद भी स्पष्ट दिखाई देता है। और यहां मैं उन सारे जस्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं जो कि सीता परित्याग के संबंध में या शंभुक वध के संबंध में परवर्ती लेखकों ने या आधुनिक कुछ लेखकों ने देने की कोशिशें की कि शंभुक देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से यह तप कर रहा था। देवलोक जिगीषा, जो कि उत्तरकांड के अति संक्षिप्त प्रसंग में बताया भी गया है, और इस कारण शूद्र होने से राम की यह कठोर प्रतिक्रिया नहीं हुई, बल्कि देवलोक विजय के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। और इसी तरह से सीता परित्याग के बहुत से तर्क वितर्क, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो करुणा के उस पूरे आयाम की बात कर रहा हूं जो राम की पारिभाषिक पहचान, जिसके कारण उन्हें कृपा सिंधु कहा गया है, करुणा सिंधु कहा गया, बार बार कहा गया है। क्या ये राम सत्ता की बागडोर संभालते ही अपने आप से पृथक हो गए? संघर्ष में जनवादी थे और सत्ता के बाद ब्राह्मणवादी हो गए। पूरा उत्तरकांड ही जो है वो ऐसे संदर्भों से अटा पड़ा हुआ है। राम तो साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति थे, उनके स्थान पर आकर ये कौन बैठ गया? भवभूति करुण रस के महाकवि के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने इस कथा को, जो कि भवभूति के आने से पहले उत्तरकांड के रूप में वाल्मीकि रामायण का अंग बना दी गई थी, इन दोनों प्रसंगों का उपयोग करते हैं और करुणा के धरातल से ही वे प्रश्न उठाते हैं। रे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर द्विजस्य जीवा तवे विसृज शूद्र मुनो कृपाणम रामस्य गात्रमसि निर्भर गर्भ खिन्न सीता विवासन पटाह करुणा कुतस्ते। ये कहते हैं भवभूति कि रे दाहिने हाथ, मरे हुए ब्राह्मण को जिलाने के लिए शूद्र तपस्वी पर खड्ग उठाओ। तू तो उस राम का अंग है जिसने निष्कलंक और गर्भवती सीता का परित्याग किया। तुझ में करुणा कहां से आई? करुणा कुतस्ते। राम का विवेक, राम की प्रज्ञा, उसको ही ऐसे संदर्भों में खत्म नहीं बताया गया, बल्कि राम की हार्दिकता, राम की करुणा का भी ऐसे प्रसंगों में समापन किया गया। दोनों मामलों में राम रोबोटिक प्रतिक्रिया करते हुए बताए गए। किसी ने चाबी भरी है और ये शुरू हो गए। उत्तरकांड से पहले राम ने अपने विवेक को यूं कब गिरवी रखा? और इसलिए मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं, भले ही करपात्री महाराज जी कुछ भी कहें, कि यह उत्तरकांड वाल्मीकि की रचना है। तब प्रश्न उठता है कि इससे कब जोड़ा गया होगा और क्यों जोड़ा गया होगा। निश्चित ही जोड़ने का एक क्रम भवभूति से पहले पूरा हो चुका था। इसे या तो उस युग में जोड़ा गया होगा जब राम और कृष्ण के प्रभाव से भारतीय समाज में एकात्मता और समरसता बढ़ चली होगी, और जो कुछ ऐसी शक्तियों को नहीं सुहाई होगी जो भारतीय समाज में फूट डालना चाहते थे, और उससे राम नाम के उस आदर्श ऊर्जा स्तंभ से किसी तरह की प्रेरणा लेता हुआ नहीं दिखाना चाहते थे। या फिर इसे कुछ ऐसे तत्वों के द्वारा लिखा गया होगा जिन्होंने जाति या वर्ण को शाब्दिक या वर्गीय या जन्माधारित तरीके से देखना शुरू कर दिया होता, और जो नारी या शूद्र के अपमान पर, उसकी अवमानना पर राम के हस्ताक्षर करवा लेना चाहते थे, जो राम से वर्ण व्यवस्था के अधिक्रमवादी रूप पर सहमति करवा लेना चाहते थे, जो एक ऐसी सुविधा को राम के जरिए मुद्रांकित कर लेना चाहते थे जहां तलाक 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 की तरह किसी भद्र के कहने पर तुरंत परित्याग कर दिया जाए।
या जो लोकापवाद के नाम पर स्त्री को परित्यक्त कर देने की सुविधा पाना चाहते थे। इसलिए वे ही राम जो कि अयोध्या के 30वें सर्ग तक ये कह रहे थे कि देवी तुम्हें दुख देकर यदि मुझे स्वर्ग का भी सुख मिलता है तो मैं उसे नहीं लेना चाहूंगा। उनको इस उत्तरकांड में इतना कठोर दिखाया गया कि वे अपना ही वचन भूल गए। क्या कुछ ऐसा था कि जैसे परशुराम के पुण्य अयोध्या कांड में क्षीण हो जाते हैं, उसी तरह से राम के पुण्य जो है उत्तरकांड में क्षीण हो गए। राम की सफलता के 2 कारण थे। एक उनका सोशल जस्टिस, जहां उन्होंने शबरी को गले लगाया, जहां उन्होंने केवट से प्यार किया, उसे स्नेह दिया, जहां उन्होंने निषाद को अपना मित्र माना, और जहां उन्होंने वानरों की, वनवासियों की सेना बुलाकर अपने समय के सबसे बड़े सत्ता उन्माद को चुनौती दी। उस राम के सोशल जस्टिस से कुछ लोगों को ईर्ष्या थी, सामाजिक न्याय से, और वो राम को एक ऐसे राजा के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे जो समाज में अन्याय को अपनी अधिस्वीकृति देता है। तो एक तो वो जो सोशल जस्टिस, और दूसरा राम की जो प्रसिद्धि का आधार था जेंडर जस्टिस, जहां नारी के प्रति न्याय था। राम उस रावण का प्रतिध्रुव थे जिस रावण ने नारियों को बलात्कार और अपहरण की वस्तु बना दिया था। वाल्मीकि रामायण बताती है कि रावण ये कहता है कि अपहरण करना तो राक्षसों का सदैव धर्म रहा। रावण का जो अंतःपुर है उसमें हजारों स्त्रियां भरी हुई हैं जो ऐसे ही युद्ध में प्राप्त बूटी की तरह लाई गई, और वो एक तरह का डीह्यूमनाइज्ड, अमानवीकृत जीवन जीने के लिए विवश नशे में धुत पड़ी हुई हैं। वो रावण जो वेदवती, रंभा, हेमा आदि के साथ बलात्कार करता है, जो नारी के प्रति अन्याय की साक्षात प्रतिमूर्ति है, उस रावण की तुलना में ये राम थे जिन्होंने न केवल अभ्रताओं के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया,